मैं अपने पैशन पे ज्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि दो अलग चीजें ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए, फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए उस पॉट के अंदर वो कलर, तो आपका चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की, जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकते हैं। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए भी। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। सो मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की था, कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाद कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बच जाएगा, कितना बड़ा फायदा। एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी है उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ वेडी वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे, वहां हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। He was shocked that, oh my God, a student is actually concerned about this. तकलीफ होनी चाहिए, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर भीड़ कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रख, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही है, हा? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए। ये टेक्निक बहुत कायम आई है। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूं। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती हूँ?
शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहे नहीं कि इसको कुछ पढ़ना वढ़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी पावरफुल। वो जो भी बताए उसको मैं अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का। परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं, और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी नहीं है। मैं जब आपके सवाल सुनता हूं तो स्वाभाविक है मेरे मन को भी वो छूते हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं कि जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी हुई बातें हमारे युवा मित्रों के मन में लगातार चल रही है। मैं अब आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे, और उन्होंने तो मुझे सचमुच हैरत में डाल दिया था। वाह, तो मैंने तो કહ્યું આજે બધાને હિન્દીમાં બોલવાનું છે। भाषा ध्यानी है, समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज होती है अगर वो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। इफ आई वुड डिस्क्राइब दिस होल देन आई वुड से सपना। मैं प्रधानमंत्री से मिली। आई एम वेरी लकी। बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। यस, जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गए तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हाँ सर। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आया, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हाँ सर। हम डॉक्टर, ये कभी इंजीनियर, ये कभी अफसर बनना चाहते हैं, चूज करना चाहिए सर। अगर आपने एक महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ इशू देख के लगा मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है कहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था, अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर लगे हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ।
कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर मैंने कहा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है, देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना, लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। हाँ जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? चाहे पूरे स्कूल को पता चलेगा या नहीं चलेगा? चले पूरे गांव को पता चलेगा या नहीं चलेगा? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सर ने जो बातें कही, जो मैंने सुनी, सब मैंने आजादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था, तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, बहुत सारा बदलाव आया है। तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए, तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिसपे वारली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वारली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। हम बहुत एक्साइटेड थे आपको मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ डेडियापाड़ा से। डेडियापाड़ा से ही आए? अच्छा, हम मांडवी से। मानवी, अच्छा, क्या नाम? जय जय और रवि है। इतने बड़े हो गए आप लोग। पहचानते? इनको बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे दोनों। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव है और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ है, वहाँ आदिवासी कार्डबोर्ड बनाते हैं, उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीजें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सर, हमने आदिवासी के जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया है ये पिथुरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ही बने। क्या नाम आपका? किशन है। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह, थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। घर की दीवारों पे ये बनाए हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। सर हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है। और ये तो अब थोड़ा थोड़ा पैसा के तरफ से मतलब डर कम रहा है, पर लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ? पूछते हैं कि लाइक वो 1 नंबर कहा गया, क्यों कटा 1 नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता, बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी
99 आए, एक क्यों नहीं आया? ठीक है, उन्होंने कहा, बात अलग है। लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था? अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं। तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन खाऊंगा, फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था, कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम। डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं दवाई की तरह डाइट नहीं खाए। तय करो कि पेट भर के खाना है कि मन भर के खाना है। अब ज्यादातर लोगों के क्या होता, मना न करे तब तो खाते रहते हैं। अनाज जो है पेट भर के खाते हैं, लेकिन सांप सीना भर के नहीं लेते। यहाँ उल्टा करना चाहिए। दिन में जब भी मौका मिले एकदम शरीर खर्चा इतना साफ देना चाहिए, हो सके तो कुछ पल उसको रोकना चाहिए और फिर धीरे से निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना। तो दोस्तों देखिए, ये थी परीक्षा पे चर्चा पर सेकंड एपिसोड। नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने विचार रखे, तो ये भी आपको पूरा देखना चाहिए। इसमें भी कुछ अच्छी बातें बताई हैं कि अपना अगर किसी भी प्रकार के काम करना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखें। तो ये अगर आप वीडियो नहीं देखिए तो ज़रूर देखें, और मैं अपनी चैनल पे भी इसको अपलोड करूँगा शाम को, तो इसे भी देख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो मुझे चाय बनानी होगी, हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माँ को हमारा प्रणाम कह देना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टी गार्डन का लड़का होके मैं। तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा, वो कहेगा यार ये मेरे से सीखना चाहता है, वो अपने को बराबर ही मानेगा। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली थी ही, पर साथ में बहुत उत्साहित भी फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा, पर जब हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। अक्सर छात्रों को स्टेज में या फिर लोगों के सामने बात करने में तकलीफ होती है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आप अगर उनको सलाह देनी है तो क्या दोगी? आइए मेरे पास, आगे आगे सब लोग आइए। अगर किसी को 1 2 3 में कहना है तो कैसा है? आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये आत्मविश्वास जो है ना, उसमें 2 शब्द है। 2 शब्द कौन कौन से? जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। आपको अपने पर विश्वास है क्या? अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मनोमन अध्ययन करता है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का ने एक चिट्ठी लिखी थी जब शिकागो में उनका भाषण हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध भाषण है और विवेकानंद जी की बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी, जब मुझे शिकागो में बोलना था मैं बहुत नर्वस हो गया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान, आयु में इतने बड़े बड़े लोग, इतने तपस्वी लोग, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने उसको लिखा, मैं बहुत था। और फिर बोले, मैंने मन में माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को मैंने कहा कि माँ, मुझ में जितनी शक्ति है उसको जगा दो। जो कुछ मैं सीखा हूं वो एक साथ मेरी जुबा पे आ जाए। बोले, मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं गया मंच पे, और जब मैंने
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा कहते ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। विश्वास आगे नहीं